नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 21 जून, दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एफकेट 2026 भर्ती आवेदन तिथि 21 जून तक बढ़ी। यूपी में हर जमीन को मिलेगा यूनिक भू आधार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। यूपी में एसआरजी चयन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर क्लाइव लॉयड का बड़ा बयान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एफकेट 2026 भर्ती आवेदन तिथि 21 जून तक बढ़ी। एफकेट 2026 के लिए भारतीय वायुसेना ने आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून तक बढ़ा दी है। इस भर्ती में एफकेट एनसीसी और गेट एंट्री के तहत 379 पद है। परीक्षा 8 अगस्त को होगी। वहीं चयन लिखित परीक्षा एसएसबी दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल के जरिए होगी। यूपी में हर जमीन को मिलेगा यूनिक भू आधार। उत्तर प्रदेश सरकार हर भूमि पार्सल को यूनिक भू आधार और प्रॉपर्टी आईडी देने जा रही। इससे संपत्ति रिकॉर्ड डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित होंगे। पंजीकरण के साथ नामांतरण होगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा और नागरिकों को एक क्लिक में असली मालिक की जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य 10 जुलाई तक स्व नामांकन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है। चयन शिक्षण, नवाचार, विद्यार्थियों के प्रदर्शन, सामाजिक भागीदारी और अन्य उपलब्धियों के आधार पर होगा। पुरस्कार समारोह 4 से 5 सितंबर 2026 को आयोजित होगा। यूपी में एसआरजी चयन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में 5 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके योग्य शिक्षकों के लिए एसआरजी चयन प्रक्रिया शुरू होगी। 16 जिलों में 22 पद भरे जाएंगे। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होगा। चयनित शिक्षक शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण और स्कूल निरीक्षण में काम करेंगे। 24 जून को महापौर पेश करेंगे शहरों का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश के सभी महापौर 24 जून को लखनऊ में 6ठे वित्त आयोग की बैठक में अपने नगर निगमों की रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। बैठक में पेयजल, सफाई, कूड़ा निस्तारण, स्ट्रीट लाइट, आय बढ़ाने के उपाय, पीपीपी, मॉडल ऑडिट, ऋण प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। यूपी में रेरा ने पारदर्शिता के लिए बनाए सख्त नियम। यूपी में रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के लिए तिमाही लेन देन रिपोर्ट और वित्त रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया। रिपोर्ट में देरी पर प्रति तिमाही 10,000 जुर्माना लगेगा। एजेंटों को कैश बुक, लेजर और ग्राहक रजिस्टर 5 वर्ष तक सुरक्षित रखने होंगे। उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। काशी विंध्य इकोनॉमिक रीजन से 7 जिलों की बदलेगी तस्वीर। केंद्र और राज्य सरकार काशी विंध्य क्षेत्र को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करेगी। वाराणसी समेत 7 जिलों में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। बेहतर सड़क नेटवर्क, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर विशेष फोकस रहेगा। गर्मी के बीच यूपी में घर आया बिजली आपूर्ति संकट। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 32,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है, लेकिन तकनीकी खराबी से 3,000 मेगावाट क्षमता की 7 यूनिटें बंद होने से आपूर्ति प्रभावित हुई। पावर एक्सचेंज से भी पर्याप्त बिजली नहीं मिली, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रात में लंबी कटौती और शहरों में स्थानीय फॉल्ट से बिजली संकट बढ़ गया है। संपत्ति विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज न करने वाले कर्मचारियों का रुका जनवरी-फरवरी वेतन जारी करने का आदेश दिया है। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति, एसीपी, विदेश यात्रा और विजिलेंस क्लियरेंस जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। नियमों की अनदेखी पर विभागीय कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। राम मंदिर चढ़ावे सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। एसआईटी जांच के बीच ट्रस्ट अब निजी एजेंसी को जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है। तिरुपति बालाजी मॉडल अपनाया जा सकता है। पारदर्शिता और दान की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर है। नई व्यवस्था जांच के बाद लागू होगी। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। लखनऊ सहित पूरे यूपी में मौसम बदल रहा है। कई जिलों में तेज हवा और बारिश से राहत मिली, जबकि 24 जिलों में लू का अलर्ट है। मानसून महाराजगंज के पास रुका है। 23 जून से आगे बढ़ सकता है। 25 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश होने की संभावना है। जेईई सीयूपी रिजल्ट जारी, अंकित यादव बने टॉपर। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। 3.34 लाख से अधिक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पात्र घोषित हुए। आजमगढ़ के अंकित यादव ने इंजीनियरिंग ग्रुप ए में 396 अंक लेकर के प्रदेश में टॉप किया। इंजीनियरिंग
पैच इंजीनियरिंग काउंसलिंग 25 जून और फार्मेसी काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू होगी। महोबा में मिला जिरकोनियम भंडार, बढ़ेगा प्रदेश का राजस्व। महोबा के हड़पालपुर महोबकांत क्षेत्र में पहली बार उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। बंगाल की एक कंपनी को खनन लाइसेंस दिया गया। इस धातु का उपयोग उद्योग, आभूषण और दंत चिकित्सा में होता है। खनन में उत्तर प्रदेश को राजस्व, निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अवैध खनन मामले में जिला खनिज अधिकारी हुआ निलंबित। कुशीनगर के जिला खनिज अधिकारी अभिषेक सिंह को अवैध खनन और ओवरलोडिंग के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। जांच में शिकायतें सही पाए जाने के बाद खनिज सचिव माला श्रीवास्तव ने यह कार्रवाई की। उन्हें मुख्यालय से संबद्ध किया गया है और विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिलों में संभालेंगे मंत्री कमान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूपी सरकार ने सभी जिलों में मंत्रियों और नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में पहली बार केवल महिलाओं के लिए विशेष योग सत्र आयोजित होगा, जिसमें 1000 से अधिक महिलाएं भाग लेगी। आज लखनऊ के 75 केंद्रों पर होगी नीट परीक्षा। लखनऊ में नीट परीक्षा आज 75 केंद्रों पर दोबारा आयोजित होगी। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस और निर्बाध बिजली की तैयारी पूरी कर ली। अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर के उत्साहित है। हालांकि कठिन पेपर की आशंका के बीच अंतिम चरण का रिवीजन और तैयारी जारी है। यूपी उपचुनाव में देरी से बढ़ा राजनीतिक सस्पेंस। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से घोसी, दुधी और फरीदपुर सीटें खाली है, लेकिन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। तीनों विधायकों के निधन से सीटें रिक्त हुई। 6 महीने में चुनाव नियम होने के बावजूद देरी हो रही, जिससे राजनीतिक सस्पेंस बना है। अखिलेश यादव पर राजभर का नया राजनीतिक हमला। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर मुंबई यात्राओं और सपा में टूट का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा और कुछ विधायक अलग हो सकते हैं। सपा सांसद रामशंकर विद्यार्थी ने पलटवार कर कहा कि सुभाषपा के 4 विधायक भी टूट चुके हैं। सीआरपीएफ दरोगा जयप्रकाश समेत कई आरोपी हुए फरार। लखनऊ में निवेश के नाम पर व्यापारियों से लूट करने वाले गिरोह में चौकी इंचार्ज मोहित और सीआरपीएफ दरोगा जयप्रकाश समेत अन्य पर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों फरार हैं। पुलिस इनाम घोषित करेगी। अब तक 4 लोग गिरफ्तार। फर्जी निवेश और अपहरण में लूट की जांच हुई। कैश फॉर टिकट विवाद पर मायावती का बड़ा बयान। मायावती ने बसपा पर कैश फॉर टिकट आरोपों को खारिज करते हुए इसे विपक्षी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बसपा पूंजीपतियों पर निर्भर नहीं है, अम्बेडकरवादी सिद्धांतों पर चलती पार्टी है। फंड कानूनी रूप से चुनाव में खर्च होता है। मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए संगठन प्रक्रिया का बचाव किया। एम्स रायबरेली के डॉक्टरों की महाकुंभ 2025 स्टडी में पाया गया है कि नियमित तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक गतिविधियां चिंता और अवसाद को कम करती है। 61,000 श्रद्धालुओं के डेटा से संकेत मिला कि ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक यात्राएं मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है। हालांकि भीड़ और शारीरिक तनाव जैसी चुनौतियां भी रहती है। गोंडा चुनावी रंजिश हत्या केस में 4 लोगों को हुआ उम्र कैद। गोंडा यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव की रंजिश में हुई हत्या के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश ने 4 दोषियों को उम्र कैद और 17,500 का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा होगी। घटना चुनावी विवाद के दौरान हुई थी। बहराइच दरगाह में गबन का हुआ बड़ा खुलासा। बहराइच की दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी में चढ़ावे और अन्य आय के गबन के आरोप लगे हैं। वक्फ बोर्ड की शिकायत पर डीएम ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जिसमें रिपोर्ट सौंप दी गई है। कमेटी की वैधता पर भी सवाल उठे और एसआईटी जांच की मांग कर रही। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर क्लाइव लॉयड का बड़ा बयान। क्लाइव लॉयड ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक रोमांचक बल्लेबाज है और अगर उनका सामना वेस्टइंडीज के माइकल और एंटी रॉबर्ट्स जैसे खतरनाक गेंदबाजों से होता है तो यह बड़ा टेस्ट होता। लॉयड ने कहा कि उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों की कमजोरी पर वार करती थी और मुकाबला बेहद रोमांचक होता। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछेंगे 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 15 जनवरी 1931, ऑप्शन बी है 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी है 11 जून 1932, ऑप्शन डी 17 दिसंबर 1932। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23 मार्च 1931। हमारा दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बस्ती, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बस्ती।
हमारा तीसरा सवाल है कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सरयू, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोमती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरयू। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है बरेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर। हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य तेल उद्योग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गाजियाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में रोजगार के मौके बढ़े हैं या अभी भी युवा परेशान हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।